लाइन एंड एंगल, लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल में आपने सारे एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी, फिर से आपने लाइन के बारे में भी जाना। पिछले लेक्चर में आपने जाना कि अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, जैसे कि आपने देख लिया कि यह ए बी एक लाइन है और यह सी डी लाइन है, दोनों एक दूसरे के किसी पॉइंट पे कट करते हैं, तो ये अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, इस और इस एंगल को, और इसी तरह इस एंगल को और इस एंगल को वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे। तो ये दोनों आपस में बराबर होता है। आपने इस थ्योरम को भी पढ़ा था, पीछे हमने डिस्कस किया था। तो जब भी कभी ऐसा मिले आप उसको बराबर करेंगे। साथ में आपने पढ़ा था कि अगर दो पैरेलल लाइन है और उसमें हमने एक ट्रांसवर्सल लाइन ले लिया, आप देख सकते हैं कि ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है और एम एन हमने एक ट्रांसवर्सल लाइन ले लिया। तो उसमें आपने पढ़ा था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये ऐसा होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब इसको नाम देते हैं, किसको किसको आप बोलेंगे 1 2, ये 3 4 5 6 7 8, ऐसा आपने बोला। अब इसमें से कौन कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ध्यान दीजिएगा। 3 और 6 को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहेंगे, उसी तरह 4 और 5 को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहेंगे। मतलब इस दोनों को हम कह सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये जो हैं आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे, सही है। उसी तरह अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं एंगल, जैसा कि आप देखेंगे एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं 1 और 8, उसी तरह 2 और 7, यह आपके कहलाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर नहीं एक्सटीरियर एंगल, और ये भी आपस में बराबर होते हैं। साथ में आपको मैंने बताया था करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में। किसको किसको आप करस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे, आप कह सकते हैं 1 और 5 को, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। उसी तरह आप बोल सकते हैं 2 और 6 को, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। उसी तरह आप बोल सकते हैं 3 और 7 को, और उसी तरह आप कह सकते हैं 4 और 8 को, ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल है। सॉरी 8 को नहीं, 6 को, 4 और 6 को। नहीं 4 और 8 को, सॉरी 4 और 8, ठीक है। तो आपने देखा इनको हम करस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे और ये आपस में इक्वल होते हैं। तो ये कहीं भी अगर इसकी ज़रूरत अगर आपको पड़ेगी क्वेश्चन में तो आप उसका हेल्प लेंगे। हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि कैसे ये इक्वल हो रहे हैं। आप वही वर्टिकली अपोजिट एंगल का यूज़ करके, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ये 1 और 4 जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये इसके साथ इक्वल होगा। उसी तरह 2 और 3 के साथ इक्वल होगा। फिर यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। 5 और 8 आपस में इक्वल होगा, 6 और 7 इक्वल होगा। साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि इन दोनों का सम 6 और 8 का सम जो है 180 होगा। उसी तरह 2 और 4 का सम 180 होगा। इसके बाद उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि इसके जगह पे हमने इसको पुट कर दिया, तो अब हम यहाँ से एक को
गायब कर लेंगे, दूसरा पुट कर देंगे, तो उस तरह से हमें मिल जाएगा कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में कैसे इक्वल हो रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको एडजेसेंट एंगल के बारे में नहीं बताया था, उसको भी थोड़ा सा चर्चा कर लें उसके बारे में कि वो क्या होता है। जैसा कि आप देखें, ये क्या होता है, जैसे सपोज करो कि ये आपका एंगल है, उसको कोई एंगल जो है उसके बीच में है, कोई लाइन रे है, जैसे हमने कर लिया, इसको नाम आप ए दे दो, ओ दे दो, बी दे दो, इसको सी कर दो। आप देख सकते हैं ये एंगल ये आपस में इक्वल नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप यहां से देख सकते हैं एंगल AOC एंड एंगल COB आर एडजेसेंट एंगल। ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि आप ये पूरा एंगल किसी एक के साथ एडजेसेंट एंगल कहलाए, नहीं, गलत होगा। आपका कोई भी आप एंगल लेते हो और उसमें कोई दोनों उस लाइन के बीच में कॉमन, जैसे इस एंगल के लिए कॉमन लाइन यही है और इस एंगल के लिए भी कॉमन लाइन यही है, तो ऐसे अगर कहीं एंगल मिलता है तो उन दोनों एंगल को एक दूसरे का एडजेसेंट एंगल हम कहते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ये क्या होता है ये भी समझ लीजिए आप। जैसे मान लो कि सपोज करो कि हमने ले लिया AOB, ठीक, तो आपने कोई ये O से दूसरा कोई रे ले लिया, या मान लीजिए आपने C कर लिया, तो ये तो आप जानते हो कि एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 होगा। तो यह दोनों एंगल को पेयर ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहेंगे। तो देन एंगल AOC एंड एंगल COB आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, आपने इसको भी समझा। तो इस तरह से आपका ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी आपने जाना। एक बात और आपको बता दें, जैसा कि आपने अभी पढ़ा है कि दो लाइन ये है और ये दोनों पैरेलल हैं, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दोनों को, ये बी हो गया, ये CD हो गया। तो सपोज करो कि ये पैरेलल नहीं बोल रहा है, दो लाइन दिया है और उस लाइन को एनी लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है और उसमें ये एंगल इक्वल हो रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो रहे हैं या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो रहे हैं, तो वो दोनों लाइन आर पैरेलल। ये उसका उल्टा भी होता है, जैसे अगर ये पैरेलल है तो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आर इक्वल, बट अगर पैरेलल उसने नहीं बोला है, अगर सपोज करो कि ये भी 60 दिया है और ये भी 60 दिया है, गिवन है, तो अब ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। और जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये बराबर है, तो ये तभी हो सकता है जब यह लाइन AB और CD आपस में पैरेलल हो। तो कहीं भी अगर आपको क्वेश्चन में या कहीं कैसे मिलता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स या करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन गिवन टू लाइंस आर पैरेलल, ये आप अपना करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन भी किया जाए, जैसे हमने कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं, आप उसको मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन में आप देखेंगे इन फिगर हम बनाते हैं, रे OS स्टैंड ऑन ए लाइन POQ, रे OR
and ray OTR angle bisector of angle POS and angle SOQ respectively. If angle POS equal to x degree, find angle ROT. फिगर क्या है इसको आप देख लें। इसका बाइसेक्टर ये T है, ये आपका S है, ये आपका P है, ये आपका Q है, और यहाँ भी एक है बाइसेक्टर, ये आपका R है। तो इसने गिवन दिया है कि ये और ये आपका इक्वल है और ये इक्वल है। तो आप देखिए ये जो एंगल आप देख रहे हैं SO, ये O है, SOQ। आप बड़ा ध्यान से देखेंगे SOQ जो एंगल है पूरा, उसको रे OT जो है इक्वली डिवाइड करता है। सिंस यह OT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल SOQ, तो SOQ का OT बाइसेक्टर है तो उस एंगल को इक्वली डिवाइड करेगा, इक्वल एंगल्स में उसको डिवाइड करेगा। उसी तरह यहाँ पे बोला है एंगल POS को OR रे जो है बाइसेक्टर है तो उसको इक्वली डिवाइड करेगा, यानी यह एंगल आपस में इक्वल होगा। साथ में आपको इसने किसी को x बोला है, POS, ये पूरा एंगल x है। तो यहां सॉल्यूशन करिए। इफ एंगल POS इक्वल टू x डिग्री, देन एंगल POR इक्वल टू एंगल ROS इक्वल टू x/2। जब ये पूरा एंगल आपका x है तो आपको समझना चाहिए कि यह भी x/2 होगा, यह भी x/2 होगा। और इस पर हम पूरा एंगल्स की बात करें, हमको जो लाना है उसको भी देख लीजिए। ROT लाना है, और ROT कहाँ है? ROT, ये पूरा, यानी कि यह एंगल हमको पता करना चाहिए। तो आप यहां से सोचेंगे ये चारों एंगल का सम 180 होगा, क्योंकि आप ये एक लीनियर लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये और ये चारों एंगल का सम 180 होगा। लिखेंगे सिंस POQ is a straight line, then angle POS प्लस एंगल SOQ इक्वल टू 180। हमने दो का ही लिया, पूरा ये एंगल ले लिया एक साथ और ये एंगल ले लिया एक साथ, ठीक है। तो ये आपका 180 होगा। अब ये तो पूरा आप जानते हो कि x गिवन है, लेकिन इस एंगल को हमें छोड़ना है, इस एंगल को लेना है। तो क्यों ना इसमें दोनों में हम 2 से डिवाइड कर दें। तो अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं, चलिए अगली बार में हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो जब आपने 2 से डिवाइड किया, तो 2 से आपने डिवाइड किया तो ये बन जाएगा, ये या तो आप इस एंगल को लिखेंगे या इस एंगल को लिखेंगे। तो ये इसको आप लिख सकते हैं x/2, और यह एंगल को इसको लिख सकते हैं एंगल SOT इक्वल टू आपका 90। तो बस आपका सॉल्व हो गया। यहां से आप देखेंगे आपको लाना है ROT, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, SOT को हम लोग कर सकते हैं एंगल SOT
इक्वल टू 90 माइनस एक्स बाई टू। आपने देखा SOT आ गया, यानी कि यह एंगल आ गया 90 माइनस एक्स बाई टू। अब आपको इस एंगल से मतलब है एंगल ROT। एंगल ROT दो एंगल में बटा हुआ है, एक है एंगल ROS और दूसरा है एंगल SOT। ध्यान दीजिएगा, ROS आप पहले से फाइंड कर चुके होंगे कि x बाई टू है, तो यहां पर आप लिखोगे x बाई टू, और SOT अभी आपने फाइंड किया है कि 90 माइनस एक्स बाई टू, तो ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स बाई टू, और ये x बाई टू और ये x बाई टू कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आ जाएगा 90। तो इस तरह से आपकी पूरी एंगल जो हमने से पूछा गया था कि ROT क्या होगा, तो वो 90 डिग्री होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन में इन फिगर इफ PQ पैरेलल टू RS, एंगल MXQ इक्वल टू 135 डिग्री एंड एंगल MYR इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड एंगल XMY। सबसे पहले हम फिगर बना लें। ये आपका P है, ये आपका Q है। इसी तरह एक और लाइन है जो कि पैरेलल है RS। ये एक ऐसा बना हुआ है, यह M है, यह X है और यह आपका Y है। यह एंगल आपको 40 दे रखा है और यह एंगल आपको 135 डिग्री दे रखा है। ध्यान दीजिएगा, फिगर आपके सामने है। लाइन PQ पैरेलल टू RS, देख सकते हैं ये लाइन PQ है और ये RS है, दोनों आपस में पैरेलल हैं। एंड MYR 40 डिग्री दे रखा है और ये 135 डिग्री दिया है। तो XMY आप देखिए, XMY है कहाँ? XMY यानी यह एंगल को फाइंड करने की बात कर रहा है, इस एंगल को आपको फाइंड करना है। तो आपने पैरेलल लाइन और उसको ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता था, तो उस पर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो इसमें एक काम कर सकते हैं, अपने मन से एक काम करना पड़ेगा आपको। सॉल्यूशन में आते हैं। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू PQ एंड पासिंग थ्रू M। मतलब ऐसा लाइन ड्रा करिए जो किसी भी लाइन, दोनों में से किसी के पैरेलल हो, चाहे PQ के पैरेलल हो चाहे RS के। अगर PQ के पैरेलल लेंगे तब भी वो RS के भी पैरेलल होगा। ऑलरेडी PQ और RS आपस में पैरेलल हैं, तो हम M से पास होने वाली एक लाइन ड्रा करेंगे जो PQ के पैरेलल होगी। तो देख लीजिए आप, ये आपने एक लाइन ड्रा किया ऐसे, तो ये आपका पैरेलल होना चाहिए। तो यहां से आप देखेंगे कि ये पासिंग थ्रू द M, तो M से पास होने वाली आपने लाइन ड्रा कर दिया। ये थोड़ा ठीक नहीं बना था, फिर से बनाते हैं। ऐसा लाइन बन गया, ये M है और ये इक्वल, इक्वल नहीं है। अभी देखते हैं क्या होता है। हमको पूरा एंगल निकालना है, ये पूरा एंगल। इसमें आप एक काम करेंगे कि सिंस एंगल
क्यू एक्स एम इक्वल टू 135, तो ये जो पूरा लाइन है तो यह कितना हो जाएगा, देन एंगल पी एक्स एम इक्वल टू 180 माइनस 135। ऐसा क्यों? क्योंकि जब एक स्ट्रेट लाइन होती है तो उस पर एक साइड में 180 एंगल बनेगा, तो इधर दो एंगल बन रहा है उस लाइन पे, तो दोनों का सम 180 होगा। ऑलरेडी एक का आपने जान गए कि ये 135 है, 5 है, तो दूसरे को 180 में से माइनस कर देंगे तो ये फाइंड हो जाएगा। तो यहां से आपका क्या आएगा, 45 डिग्री। तो इस तरह से ये 45 डिग्री आ गया। जब ये 45 डिग्री आया तो ये अल्टरनेट एंगल होगा, देन एंगल एक्स एम, इसको आप नाम दे दीजिए कोई, ड्रा ए पैरेलल लाइन सी डी कर लीजिए। तो यहां से ये एंगल बन जाएगा एक्स एम डी इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी एक्स एम इक्वल टू 45, यानी ये भी 45 हो जाएगा। क्लियर? अब यहां से ये इजी है, ये 40 है तो ये भी 40 होगा। सिंस पी क्यू पैरेलल आर एस, देन सी डी पैरेलल आर एस। जब पी क्यू के पैरेलल आपने एक सी डी को ड्रा किया है और पी क्यू पहले से आर एस के पैरेलल है तो सी डी भी आर एस के पैरेलल होगा, ऐसा हमने कर दिया। तो जब ये पैरेलल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको लिख सकते हो बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां भी हो जाएगा एंगल वाई एम डी इज इक्वल टू एंगल एम वाई आर इक्वल टू 40 बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये आपने कर लिया, तो यहां से ये आपने ये भी फाइंड कर लिया 40 डिग्री। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये 40 हो गया और ये 45, तो टोटल एंगल आपने फाइंड कर लिया। देन एंगल एक्स एम वाई इक्वल टू एंगल एक्स एम डी प्लस एंगल डी एम एस, तो 45 प्लस 40 85 डिग्री आपका ये क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आपने इसको फाइंड कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिया जाए। क्वेश्चन में इन फिगर बनाते हैं। इफ ए बी पैरेलल सी डी कॉमा ई एफ परपेंडिकुलर सी डी एंड एंगल जी ई डी इक्वल टू 126, फाइंड एंगल ए जी ई कॉमा एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। तो यहां से देखेंगे ये लाइन आपका पैरेलल है, दोनों गिवन है, और ये परपेंडिकुलर दे रहा है, यह आपका ई है, ये एफ है, और यहाँ से एक लाइन ऐसे रे जा रहा है जो जी पे कट करता है, और ये डी है, यह सी है, यह ए है, यह बी है। ध्यान दीजिएगा फिगर आपके सामने है। क्वेश्चन में भी बोला है इन फिगर ए बी इफ ए बी पैरेलल टू सी डी और ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पर एंड जी ई डी 126 डिग्री, जी ई डी, हाँ ये टोटल 126 डिग्री दे रखा है, और परपेंडिकुलर है तो भी आप जानते हो कि 90 बनता है। सिंस ई एफ
परपेंडिकुलर CD, देन एंगल FED इक्वल टू 90. सिंस एंगल GED इक्वल टू 126 डिग्री, देन एंगल GEF इक्वल टू, यह निकल जाएगा कैसे, तो 126 डिग्री में से आप 90 को माइनस कर लेंगे तो 36 डिग्री आएगा. क्लियर? क्योंकि आप देख सकते हो कि ये टोटल 126 है और यह ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, यानी कि वो 90 होगा. तो जब इस 90 को माइनस करेंगे तो ये एंगल हमें निकल जाएगा, वो 36 आया. अब आपको देखना है पूछ क्या रहा है. हमसे पूछ रहा है फाइंड AGE. AGE ये एंगल पूछ रहा है अभी. तो आप देख सकते हैं ये तो बाई थियरम, क्योंकि यह आपका यह आपका ट्रांसवर्सल लाइन हुआ और यह एंगल आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ. तो ये सीधे सीधे थियरम से निकल गया. AGE इक्वल टू एंगल GED इक्वल टू 126 बाई अल्टरनेट नेट इंटीरियर एंगल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सही है, ये भी 126 डिग्री आ जाएगा. इसके बाद बात आती है GEF का. GEF अभी आपने ऊपर निकाल लिया, ये आपने पहले ही कर चुके हैं. अब पूछ रहा है FGE. FGE यानी यह एंगल, तो ये सिंपल है, वो एक स्ट्रेट लाइन है. तो सिंस AGF is a line, then angle AGE plus angle EGF इक्वल टू 180. तो यहाँ से हो जाएगा आपका 126 डिग्री प्लस एंगल EGF इक्वल टू 180. तो यहाँ से एंगल EGF इक्वल टू 180 माइनस 126 डिग्री. तो 126 डिग्री को माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा, कितना आएगा, तो आपका ये 54 हो जाएगा, 54 डिग्री. तो इस तरह से ये 54 आएगा और यह 126, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे दो एंगल बन रहा है इस पॉइंट पे G पर. तो ये और इसका सम दोनों का 180 होना चाहिए. और ऑलरेडी हमने बाय थ्योरम से निकाला है कि यह एंगल 126 डिग्री है. तो 180 में से 126 डिग्री को माइनस कर देंगे तो यह एंगल निकल जाएगा. इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को पूरा कर लिया. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन फिगर, इफ PQ पैरेलल RS या SR कॉमा PQR इक्वल टू 110 एंड एंगल RST इक्वल टू 130 डिग्री, फाइंड एंगल QRS. ये ऐसे बना है फिगर, आप देख लीजिए, ये P है, ये Q है, ये आपका R है, ये S है, ये T है. ये 130 दिया है और यह दिया है 110. इस फिगर को आप ध्यान से देखें और इसमें देखिए क्या क्या गिवन है. पहले आपको ये देखना है, इसके बाद क्या हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन में ये जानना जरूरी है. तो सबसे पहले फिगर में देख रहे हैं कि PQ पैरेलल है ST के, ST के पैरेलल है, SR नहीं, गलत लिखा गया है, ST के पैरेलल है. PQ पैरेलल
पी क्यू पैरेलल एस टी, क्लियर। इसके बाद पी क्यू आर 110 दिया है और यहां से आर एस टी दिया है 130, सही है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, हम एक काम करेंगे, कोई ऐसा पैरेलल लाइन यहां आर से पास होने वाला हम ड्रा करें। ड्रॉ ए लाइन ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड पासिंग थ्रू आर। तो आर से पास होने वाला और इसके पैरेलल भी हम एक लाइन ड्रा कर दिए। तो सिंपल सी बात है, तो यहां से आपको आसानी से ये एंगल निकल जाएगा पूरा ये, क्योंकि आप देखेंगे अगर इसको आप प्रोड्यूस करा लेते हो, बढ़ा लेते हो, तो आपने अगर पी क्यू के पैरेलल ड्रा किया है ए बी को, तो यहां से आप देखेंगे कि ये अगर हमने इसको पैरेलल ड्रा कर लिया तो यहां पे यह आपका 110 बन जाएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये भी 110 हो जाएगा। तो एंगल क्यू आर बी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110, ये आएगा। साथ में आप ये देखेंगे कि ये जो है एंगल आपका आएगा टोटल 180 आता है। तो एंगल ये हो जाएगा क्यू आर ए इक्वल टू, ये आपका होगा 180 माइनस 110 इक्वल टू 70। तो ये आपका 70 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा आप, अगर इसको भी आप बढ़ा देते हैं ऐसे, तो ये कितना होगा, ये एंगल आपका बनेगा, एंगल इसका कुछ नाम दे दीजिए आप, इसके साथ अल्टरनेट हो जाएगा। एंगल का नाम दे दीजिए आप एस टी यू कर दीजिए, यू एंगल यू एस आर इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 130 यानी 50, ये 50 आएगा। तो आप ये निकल जाएगा, तो एंगल एस आर बी इक्वल टू 50, तो ये आपका 50 आ जाएगा, सही है। तो जब ये 50 आया और ये 70 आप निकाल चुके हो और हमें ये फाइंड करना है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि एंगल क्यू आर एस, क्योंकि इन तीनों का सम 180 होगा और यहां से बस ये दोनों फाइंड हो चुके हैं, तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि 180 माइनस 70 प्लस 50, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 120, तो ये आपका 60 डिग्री आएगा। तो इस तरह से आपने फाइंड कर लिया कि हमारा क्वेश्चन में क्या होगा। थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, साथ में उस पर क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप बढ़िया से हर क्वेश्चन को करिएगा, जितने भी एग्जाम्पल के क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज में हैं, सारे आपको करने होंगे, तब आप ज़्यादा बढ़िया से सीखेंगे। प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।